कहता का उल्टा चश्मा। हाँ हाँ भाई साहब, आपके आचार पापड़ का पार्सल रेडी है, लेकिन आपका आदमी आने वाला था, अभी तक आया नहीं है। वो आता ही होगा। हाँ लेकिन मैं कब से वेट, लगता है आ गया, डोरबेल बजी है। हाँ हाँ मैं दे दूंगा। अच्छा एक मिनट, पैसे अच्छा उसके पास दिए हैं, वेरी गुड, ओके ओके थैंक यू। आत्माराम तुकाराम भिड़े? हाँ जी मैं ही हूँ, आइए आइए। ये आपका पार्सल बिल्कुल रेडी है, तो ये लीजिए। कुल मिला के 1750 रुपए हुए। अरे लीजिए भाई, बहुत भारी है, मुझे बहुत काम है। काम मुझे भी है। ये लेटर पढ़ी, पढ़ना आता है ना? क्या कहा आपने? पढ़ना आता है ना? ओ मिस्टर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सिर्फ एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, शिक्षक भी हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप मुझे पूछ रहे हैं पढ़ना आता है कि नहीं? अरे देखो ना, एक तो डिलीवरी देने के लिए आया है, ऊपर से मुझे लेटर देता है और पूछता है कि आपको पढ़ना आता है। अरे अलग का अर्थ है का? आपने बाहर बोर्ड देखा नहीं? भिड़े ट्यूशन क्लासेस, मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, शिक्षक हूँ शिक्षा की सोसाइटी में, और आप मुझे हाँ? ये अजय दीवान करके कोई है, अपने तैयब जी है ना, उनके फ्लैट में रहने आए हैं। अच्छा पापड़ वाले नहीं है। हो गए। नमस्ते। सॉरी यार सॉरी, तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली अभी ना हमारे पास आचार पापड़ की डिलीवरी लेने के लिए आदमी आने वाला था, और मुझे लगा कि आप वही है, इसलिए सॉरी। सॉरी, आप आइए ना, बैठे ना। मेरे पास टाइम नहीं। अरे आइए तो सही, बैठे, चाय वगैरह पीजिए। कांदे पोई भी बना हुआ। हाँ कांदे पोई। थैंक्स। मुझे सिर्फ तैयब टेलर जी के घर की चाबी चाहिए। अच्छा, वो मैं दे दूंगा आपको। अच्छा जस्ट एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आप अकेले हैं या शादीशुदा? मतलब आप फैमिली के साथ यहाँ रहने आने वाले हैं या क्या? अच्छा विचारायचं है। हाँ, और बच्चे भी आपके? नहीं मतलब अगर बच्चे होंगे तो उनको ट्यूशन की जरूरत तो पड़ती होगी, तो आप उनको मेरे पास भेज सकते हैं ट्यूशन के लिए। मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एक्चुअली। हाँ। मेरे पास पढ़ा हुआ हर एक बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास पास होता है। हाँ मतलब कोई टेंशन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास सफलता की चाबी है। और मुझे तैयब टेलर जी के घर की चाबी चाहिए। अच्छा वो देता हूँ, एक मिनट जरा, मुझे पहले तैयब जी से कंफर्म करना पड़ेगा। उनका फोन नहीं लगेगा, वो सऊदी में है, और इसीलिए उन्होंने मुझे ये 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस का चेक भी दिया है। और ये रहा मेरा पासपोर्ट, अजय दीवान। ओह थैंक यू। आज भी 2 साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस भी दिया तैयब जी ने, क्या बात है, थैंक यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तैयब जी का आभार मानता हूं। ताली नहीं, ताले की चाबी चाहिए। हाँ वो मैं दे दूंगा आपको। दरअसल वो हाथी भाई के घर पे, आइए। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि मिस्टर हाथी कहाँ रहते हैं, मैं ले लूं। जी दरअसल वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, लेकिन क्या है वो ऐसे अनजान आदमी के हाथ में चाबी देंगे नहीं। वो गेला जाना खाली, वो चप्पल तक खालू थे मला बाजू। अरे अजय भाई, ओ अजय भाई, तो क्या आप, लगता है बहुत जल्दी में। जो स्लो होता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, सिंपल। अरे हाथी भाई, ओ हाथी भाई। हाँ बड़े मास्टर, क्या लाए हो खाने के लिए? हैं? अरे खाने के लिए नहीं हाथी भाई, मैं इन्हें लाया हूँ। इनकी तारीफ? ये है मिस्टर अजय दीवान। अच्छा, तो आप ही अजय दीवान हैं? आप जानते ही नहीं? हाँ, वो तैयब भाई का सऊदी अरेबिया से फोन आया था कि अजय दीवान नाम के कोई आदमी आएंगे, तो उनको आप मेरे घर की चाबी दे दीजिएगा। आइए घर में अंदर आइए। नो थैंक्स। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चाबी मंगा देता हूँ। कोमल। हाँ हंस। अरे वो तैयब भाई के फ्लैट की चाबी लेके आना, वो जो भाई साहब आए हैं जिनको देनी है। हाँ अभी लेकर आती हूँ।
मैंने घर की साफ सफाई बढ़िया से करा दी है। और सुनाइए। हाँ, ये लो हंस। हाँ, हेलो। ये रही चाबी। चाबी ऐसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? अरे भाई तैयब भाई हमेशा मेरे लिए लड्डू भिजवाते हैं, आज भी भिजवाए होंगे ना। पहले मेरे लड्डू दीजिए। कहाँ बैग में है? लड्डू खाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको लड्डू पसंद नहीं है, लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। ये तो सही बात नहीं है ना। अरे अजय भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ पर सभी एक दूसरे से प्यार से हंसकर बात करते हैं, तो आप हंसकर बात कर सकते हैं। सही बात है। हंसना सेहत के लिए हानिकारक है। गुगु भाई, सिंपल। कमाल का आदमी है, उसे घर की चाबी दी, घर साफ करा के दिया, और ऊपर से थैंक यू भी नहीं बोला, और ऊपर से कहता है कि मुझे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। क्या बुराई है लड्डू खाने में? कितना मजा आता है लड्डू खाने में। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे भी जरा विचित्र लगा। हमारे घर पे एक भी सवाल का जवाब उन्होंने ढंग से नहीं दिया। बोला हाँ, बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करता ये। इसका स्वभाव बिल्कुल शांत पानी की तरह है, और शांत पानी हमेशा गहरा होता है। इसके स्वभाव में नक्की कुछ गहराई है। चल मादी, तू हो पड़े, मैं आ लो 2 मिनट। चलो मिलते हैं। बाय। हेलो। हाँ, टप्पू के पापा। हाँ बोल, क्या है? आपने पाव भाजी खाई? कम तो नहीं पड़ी ना? दया, मेरे गुस्से को हवा मत दे। 32 फट की भोजन की जगह पे पाव भाजी कहाँ से आई, ये अभी तक तूने मुझे बताया नहीं है। हाँ, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अभी एक बड़ी खबर सुनिए। क्या? अरे वो हमारी सोसाइटी में तैयब भाई टेलर नहीं रहते, जो हमेशा बारगांव ही रहते हैं। हाँ, तो क्या है उसका? तो उनके फ्लैट में एक भाई रहने के लिए आए हैं, अजय भाई दीवान। अजय भाई देवगन हमारी सोसाइटी में रहने आ गए? क्या बात कर रही है दया? हमारी सोसाइटी अजय भाई को इतनी पसंद आ गई कि अभी फाइनली रहने को ही आ गए। बहुत बढ़िया दया, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज है। 1 महीना लेट हो गए। पिछले महीने आए होते ना अजय भाई, तो हमारे साथ जीपीएल खेलने का भी मजा आता उनको, नहीं? अरे टप्पू के पापा, अजय भाई देवगन नहीं, अजय भाई दीवान। वो कौन है? मुझे क्या मालूम, पर जो भी है उनका स्वभाव बड़ा विचित्र है। उनको लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। बोले? अरे पर तू उनको लड्डू खिलाने क्यों गई थी? अरे मैं नहीं गई थी। तो वो क्या है, बेचारे हाथी भाई ने उनके साथ सहजता से लड्डू की कुछ बात की, तो उन्होंने कहा मुझे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, उनको नहीं पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या करो, छोड़ना भाई। तो तुझे भी क्या इतनी पंचायत है? नहीं, मुझे कोई पंचायत नहीं है, पर उन्होंने सोसाइटी में किसी के साथ हंस के बात नहीं की। तो तू अभी क्या चाहती है मैं क्या करूँ? उधर आके उनको गुदगुदी करके हंसाऊं और सबके साथ बात करने के लिए मजबूर करूं? अरे भाई बेचारा आज ही आया है, उसको थोड़ी सांस तो लेने दो। 2-4 दिन में सबको जानने लगेगा, पहचानने लगेगा, तो हंस के क्या रोक के भी बात करने लगेगा। पर फिर भी छोड़ ना भाई, सब पंचायत छोड़। रात को मैं घर आऊं फिर मेन बात करेंगे, ठीक है? कौन सी बात? टिफिन वाली बात अभी तक भूला नहीं हूँ। मुकदमा चलने वाला है तुम पर। अभी काम है इसलिए फोन रख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो मुझे भी बहुत काम बाकी है। चलो बाय। क्या कहा? उसे लड्डू खाने वाले पसंद नहीं है? हाँ, ये तो गलत बात है। सही बात है। आता हे काय नवीन? नवीन या अजय देवान? नाम अजय दीवानी है। नवीन मतलब ये लुक चेंज कर दिया। जब आया था तो फुल दाढ़ी थी, अच्छा। अभी फ्रेंच कट है। ओहो, गेटअप चेंज, इंटरेस्टिंग।
मिलना पड़ेगा। सलाम। मेरा नाम अब्दुल है। ये सोसाइटी के बाहर जो दुकान है ना, ऑल इन वन जनरल स्टोर, मेरी है। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कहना, मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। फ्री होम डिलीवरी। कोई मेरे घर पे आए वो मुझे पसंद नहीं। वैसे अजय भाई, ये जो आपने नया लुक रखा है फ्रेंच बेड का, ये काफी जच रहा है आप पे। और बाकी सब मैं आप लोगों की तरह फ्री नहीं हूँ। क्या कर रहा है? गोली अरे टप्पू बेटा, जरा आराम से खेलो, अभी लग जाता है इनको। वैसे मान गए अजय भाई, क्या कैच पकड़ा है आपने एकदम। हाँ, वैसे टप्पू, इनको आप अपनी टीम में ले लो। गोलकीपर अच्छे है ये। सॉरी अंकल, अंकल बॉल दीजिए ना, बॉल दीजिए ना। मुझे बच्चों का खेल पसंद नहीं है। ये आए थे शायद लाल गाड़ी में, अभी पीली गाड़ी। अंकल, क्या पीछे ढूंढ रहे हो? ये वहां पर वो गिर गया था। अंकल, आपने क्या किक मारी है? आप टप्पू सीना ज्वाइन कर लीजिए ना, साथ मिलकर सुपर गोल मारेंगे। आते ही टप्पू सिन्हा से पंगा ले लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। हाँ, सही बात। समझ में नहीं आता ये आदमी एग्जैक्टली है क्या। माँ, आज तो गुज्जब हो गया। तुमने कहा था ना कि मेरे साथ घटना घटने वाली है, तो घटना घटी। टिफिन का सारा खाना खा गए। हाँ, और बेचारे तुम्हारे जमाई रह गए माँ। हाँ, हाँ? हाँ? क्या क्या कह रही हो मैं? कब? कैसे माँ? अरे माँ, इससे भी बड़ी घटना सोसाइटी में होने वाली है। पर कौन सी माँ? अरे पर ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा माँ? ठीक है माँ, माँ परसे आ देवा से हम सोसाइटी वाले मिलकर मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। हाँ, थैंक यू माँ, तुम्हारा आशीर्वाद है तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ। नड्डू काका। जी सेठ जी। चलिए, मैं निकल रहा हूँ, आप लोग भी फिर दुकान बढ़ा के निकल जाना। जी सेठ जी। सेठ जी, विश यू गुड लक, संभल कर जाइएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं नड्डू काका? वो कहावत है ना, जिसका खाना बिगड़ा उसका दिन बिगड़ा। बराबर है। और सेठ जी, अभी तक दिन पूरा नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। आज सुबह दिन की कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया शुरुआत हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद दिन ने जो करवट ली है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि टिफिन में से खिचड़ी, कढ़ी, सेव टमाटा नु साग, बाजरी नो रोटलो, मगनी दाल नो सीरो की जगह पे पाव भाजी कहाँ से आई? अभी घर जाते ही सबसे पहले दया से यही पूछूंगा। दया, आ गए टिप्पू के पापा। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आपका मनपसंद खाना तैयार है। अच्छा, क्या बनाया है? पाव भाजी। पाव भाजी, फिर से पाव भाजी। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपके लिए तूरिया, वटाना, पात्रानु साग और भाकरी बनाई है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बच गई है। दोपहर का टिफिन का राज अभी बताना बाकी है। बता, क्या जानना है?
बापू जी टप्पू आइए आइए खाना तैयार है। अच्छा तूने बनाया? नहीं बनाया तो दयान है। मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ बापू जी, फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं बापू जी। अरे नहीं भाई नहीं, मैंने तो आज दोपहर को भर पेट खाना खाया है। खिचड़ी कड़ी बाजरानो रोटलो सेव टमेटाનું શાક मगनी दालનો શીરો भजिया सब पेट भर के खाया है। अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो सिर्फ दूध पी के सो जाऊं। भाई जी जी बापू जी। क्या क्या? ये बहू को इशारे में करके जानना क्या चाहता है? नहीं नहीं, तू कब से क्या जानना क्या चाहता है? तुझे यही जानना है ना कि दोपहर को तेरे टिफिन में खिचड़ी कड़ी बाजरे का रोटला सेव टमेटाનું શાક, उसकी जगह पे पाव भाजी कैसे आई? बापू जी आपको पता है? हाँ, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है मनु बदल कैसे गया। कौन मनु? हाँ मनु कौन? बेटा तुम्हारे पापा खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं। ओ मेनू। हाँ वो मेनू के बारे में कब बताएगी? बताती हूँ, सब बताती हूँ। देखिए आज दोपहर को मैं आप सब लोगों के लिए टिफिन लेकर निकली। उसके पहले घर पे माँ का फोन आया था। माँ ने बताया कि आज कोई घटना घटने वाली है। फिर हुआ यूँ कि दोपहर को सीआईडी ऑफिस गई थी? हाँ। अरे तो मैं भी वहाँ गया था। क्या मतलब वो लोग दुकान पे आए थे और मुझसे झूठ बोल के मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए। क्या? फिर क्या हुआ? अरे हुआ यूँ कि वो किसी बेवकूफ ने किसी गुनहगार की तस्वीर गलती से मेरे जैसी बना दी, तो पूछताछ के लिए ले गए मुझे। फिर क्या, पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। अरे पर आप वहाँ थे, ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? या फिर आपको भी क्यों नहीं बताया कि मैं वहीं थी? कैसे बताते दया, वो लोग मेरा टिफिन खा चुके थे ना, इसलिए मुझे लगता है दया वो सीआईडी वाला मुझसे डर गए होंगे कि अभी क्या मुंह लेके बताए। सॉरी टप्पू के पापा, मैं आज आपको आपका मनपसंद खाना नहीं खिला पाई। ऐसी बात कर रही है दया, उल्टा ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि सीआईडी वाले पर उनकी पूरी टीम ने तेरे हाथ का बना खाना खाया। मम्मी उनको हमारा गुजराती खाना पसंद आया? पसंद? अरे बेटा उन लोगों ने तो ऐसी झाप हथौड़ाई थी ना कि बात ही मत पूछो। अरे उनको तो जलसा पड़ गया था। खाना खाने के बाद छोटे बच्चे की तरह उंगलियां चाटते रह गए थे। वाह अरे दया, ये बात तूने मुझे पहले ही बता दी होती तो मेरा पेट खुशी से ही भर गया होता। तो अभी बता दी ना, तेरा पेट भर गया ना, तो अभी खाना मत खा। अरे मजाक कर रहा हूँ। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं तैयब भाई टेलर है ना, उनके यहाँ जो नए भाई रहने आए हैं ना, अजय भाई दीवान, उनको थोड़ा खाना देकर आती हूँ। अरे छोड़ ना दया, हम उनको ठीक से जानते भी नहीं है, तू क्यों इतनी फिक्र कर रही है उनकी? टप्पू के पापा वो बेचारे अकेले हैं, पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। वो हमारी सोसाइटी के मेहमान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फर्ज बनता है उनकी मेहमान गति करें, इसलिए बस थोड़ा खाखरा, थोड़ा थेपला, भाखरवड़ी और थोड़ी मिठाई देकर आती हूँ। वाह वाह मेरी अन्नपूर्णा, वाह सबका ख्याल रखती है एक अपने पति को छोड़ के। मतलब मेरा कुछ ज्यादा विशेष ही ख्याल रखती है। हाँ जा बहू जा, एक काम कर, टप्पू को भी साथ ले जा। जी बाबू, जा। मैं ले लेता हूँ। आती हूँ मैं। संभल के बेटा। हाँ मम्मी, हाँ? पापा सही कह रहे थे, जब हम वो अंकल को जानते नहीं है फिर भी ऐसा उनके लिए क्यों? दिक्का हम उनको नहीं जानते, लेकिन भगवान तो हमें जानते हैं ना, और हम सब उनके ही बच्चे हैं।
तो उस हिसाब से दीवान भाई हमारे परिवार वाले हुए कि नहीं? और घर के लोगों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? पर मम्मी वो अंकल किसी से बात नहीं करते, पूरा दिन मुंह फुला के घूमते रहते हैं। अरे वो भले ना बात करे, हम तो बात कर सकते हैं ना। चल देखो, चल टिक्का चल। नहीं ऐसे नहीं समझी पर गई। मम्मी देख, ये क्या है? फिर से नई गाडी, फिर से बेस बदलाय. अरे काय माणूस आहे का काय चाललंय याचं? सभी सोसाइटी वालों को बताना ही पड़ेगा, मीटिंग करनी ही पड़ेगी. मम्मी इनके घर पे तो ताला लगा है, देखो। अरे हाँ, चलो वापस, चलो। देखो उन्होंने फिर से गटर चेंज किया। नमस्ते दीवान भाई। नमस्ते। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल हम लोग आपको ही मिलने आए थे। हाँ अंकल, आपसे एक बात पूछो, आप ये बार बार अपना गेटअप क्यों चेंज करते हो? आप कोई नाटक में काम करते हो? मैं बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देता। और अगर ये सवाल मैं पूछूं तो? बड़े अगर बच्चों जैसे सवाल करे वो भी मुझे पसंद नहीं। बताइए क्यों आए? ये नाश्ता लेकर आई थी आपके लिए। खाखरा, थेपला, भखरवड़ी, चिवड़ा सब है। नो थैंक्स, मुझे घर का खाना पसंद नहीं। और दीवान भाई कमाल है आप, आपके विचार एकदम उल्टे हैं। लोग बाहर का खाना नहीं खाते और आप है कि घर का खाना नहीं खाते। और आप मेरी इंक्वायरी करने आए हैं? देखिए, मेरे बारे में चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, तुम हो? बोलो, क्या काम? क्या आधे घंटे में मिलना है? हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो, अकेले आना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्या बात कर रही है दया, उसने ऐसा कहा? हाँ पापा, वो अंकल अजीब है, बार बार अपनी गाड़ी चेंज करते रहते। अभी भी कोई अलग गाड़ी से आए थे और गाड़ी के साथ साथ अपना हुलिया भी चेंज करते रहते। कभी ऐसी फुल दाढ़ी में आते, कभी ऐसी फ्रेंच कट में आते, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। और मैंने तो सहजता से उनको कुछ पूछा तो मुझे कहने लगा क्या एक्वायरिंग करने आए हैं। अब मैं एक्वायरिंग करने थोड़ी ना गई थी, मैं तो खाना देने गई थी। हाँ, फुल इंसल्ट किया हमारा। और मेरी माँ ने कहा है सोसाइटी में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है टप्पू के पापा। दया तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अभी हम टेंशन अजय दीवान को देंगे। वो समझता क्या है अपने आप को? मैं अभी भिड़े को फोन करता हूँ, उसको बोलता हूँ पूरी सोसाइटी के गर्जन मीटिंग बोला, इसका कुछ फैसला करते हैं। बहुत हो गया, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ हेलो भिड़े। हाँ बोलो जेठालाल, अंदर आ सकता हूँ? अंदर? इधर इधर। अरे हाँ।
ओह आइए आइए। बात तो नहीं करता है। मैंने की थी। अरे वाह, चलो हंस आ जाओ। ये सब आ गए हैं तो अंतर्यामी। मीटिंग का बॉस सब आए हैं। अच्छा बापू जी सब आ गए। हाँ, हाँ। सोचा मीटिंग करने को और सब आ ही गए। हो गई मीटिंग, बोलो। अरे अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो? गीला छाता बाहर रख के आओ भाई। चिट्ठालाल, दोस्त तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी अपने छाते को अपने से जुदा नहीं करता। इसके बावजूद भी तुम मुझे अपने छाते से अलग क्यों करना चाहते हो? बड़े बाबूजी बड़ कमाल है। मेरे इस मासूम छाते ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे भाई फिलहाल तुम्हारा ये मासूम छाता हमारी फर्श बिगाड़ रहा है। पानी है भाई, सूख जाएगा। बेचारा अकेला बाहर कैसा महसूस करेगा? कौन, छाता या तुम? दोनों। अरे भाई टप्पू के पापा आप रहने दीजिए, मैं बाद में पानी साफ कर लूंगी। आप सब लोग बैठिए, मैं सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नहीं दया भाभी, चाय नाश्ते का जरूरत नहीं है। हम लोग एक सीरियस मैटर पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस सीरियस मैटर का नाम है अजय दीवान। कमाल का आदमी है, कहता है उसे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। कल वो कहेगा हम सोसाइटी वाले उसे पसंद नहीं है, तो हम अपना घर द्वार छोड़ के कहाँ जाएंगे? अरे हम क्यों जाएंगे? जाएगा वो यहाँ से। ये क्या बात हुई भाई? भाई भिड़े, तूने वो पुलिस वेरिफिकेशन किया कि नहीं? वेरिफिकेशन हाँ बराबर है भिड़े अंकल, आपको पुलिस का वेरिफिकेशन करवा देना चाहिए था। वो अजय दीवान अंकल ने टप्पू सेना की बहुत इंसल्ट की है। ये गोया, क्या पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए था? अरे भाई वो तैयब टेलर का लेटर लेके आया था हमारे पास, और वैसे भी हम लोग तैयब जी को कैसे मना कर सकते? हाँ, और हाथी भाई को उनका फोन भी आके गया है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, तो कैसे मना कर सकते हैं? हाँ, और मुझे क्या लगा वो 3-4 दिन के लिए आया है, तो 3-4 दिन में क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ बराबर। अरे भाई भिड़े, ऐसे लोगों की तो सबसे पहले तहकीकात करनी चाहिए। जो यहाँ सोसाइटी में रहता है उसे तो हम कभी भी पकड़ लेंगे, लेकिन जो सिर्फ 3-4 दिन के लिए आया है वो भाग गया तो कैसे पकड़ेंगे? देखो भाई भिड़े, कोई भी ऊंच नीच हुई तो हम तो तेरा गला पकड़ेंगे। मेरा गला क्यों पकड़ेंगे पोपटलाल? वैसे चाबी तो हाथी भाई ने दी है, तो हाथी भाई को बोलो ना आप। अरे मेरा क्यों गला पकड़ रहे हो भाई? मुझे तैयब भाई का फोन आया कि उसको चाबी दे देना। भाई उनका फ्लैट है, मैं कैसे मना करता? नहीं बराबर है, हाथी भाई की बात एकदम बराबर है। चलो तैयब भाई का फोन आया, उन्होंने बोल दिया, वो ठीक है, लेकिन पुलिस हमको बार बार कहती है, चेतावनी देती है कि आपके घर में कोई नौकर रखो या सोसाइटी में कोई नया आदमी आता है तो सबसे पहले आप हमको बोलो, उसका वो पुलिस वेरिफिकेशन करो, उसके बाद ही उसको सोसाइटी में रखो। बोलती है कि नहीं बोलती है? और तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो जिम्मेदारी तेरी ही बनती है ना ये पुलिस वेरिफिकेशन करने का, क्योंकि लोग तो फिर या पुलिस भी तुझे ही पकड़ेंगे ना कि भाई आपने क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब देगा तभी तू? बराबर। एक मिनट नहीं, जिम्मेदारी मतलब क्या जेठालाल? मैं अपने काम धाम जोड़ के उसके पीछे भागता रहूं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? अरे भाई घूमने की बातें नहीं है, मुझे क्या है? हाँ जेठा, बबीता जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ बबीता जी बोलिए। थैंक यू। अरे हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ रहे हैं? हमें एक साथ मिलके कुछ सोचना चाहिए ना। बराबर। वाह वाह, देखा भिड़ा, देखा कितनी बढ़िया बात कही बबीता जी ने कि भाई आपस में बहस करने से कोई मतलब नहीं है, इसका अभी कोई तो निराकरण लाना चाहिए हमको। बराबर है, बोलिए बबीता जी क्या करें हम लोग? हाँ प्लीज, हम सबको सच में कुछ सोचना चाहिए। सच में ये अंकल बहुत वियर्ड है। जैसे ऋतिक रोशन धूम 2 में अपने गेटअप्स बार-बार चेंज करते थे, वैसे ही अपने गेटअप्स चेंज करते हैं। हाँ, और आते अलग गाड़ी में जाते अलग गाड़ी में, कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी दुकान में बैठे बैठे यही सोचता हूँ कि इसके पास इतनी नई नई गाड़ियाँ आती कहाँ से, और गाड़ी आती भी है तो इतना पैसा लाता कहाँ से? कहीं गलत काम तो नहीं करता होगा? ओ, ये तो क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? प्रद्युम्न भाई
शोभा देता है तो शांति रखिए। आइए प्रद्युम्न भाई, सॉरी सब बहुत वो उत्साह में आ गए आपको देख के एकदम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। सर, हम लोग आपके केस के बारे में रोज अखबार में पढ़ते हैं, नहीं? सही बात है। अरे सर आप तो जाबाज है जाबाज। और दया सर आपका थप्पड़ बड़े से बड़े गुनाहगार को गुनाह कबूल करवा देता है। दया भाई, ये तो बताया कि आपने आज तक कितने दरवाजे तोड़े? कभी गिना नहीं, अब फिर भी करीब 1000 के आसपास होंगे। इनकी वजह से फर्नीचर वाले बहुत कमा रहे होंगे। दया अच्छा है ये लोग आए तभी हमारा घर का दरवाजा खुला था, वरना आज हमारा दरवाजा भी गया था। कराए। वैसे एसीपी प्रद्युम्न जी और इंस्पेक्टर दया इस वक्त यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, हमारा एक केस सॉल्व करने में दया बहन, थोड़ी भाई और पत्रकार पोपटलाल ने बहुत मदद की, तो हम इनका शुक्रिया अदा करने आए। थैंक यू। और हाँ जेठालाल, आपके लिए हमने खास जलेबी लाई है। अरे और साथ में ये गर्मा गर्म फाफड़ा भी। हाँ? बेटा बहुत बढ़िया। थैंक यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू प्रद्युम्न भाई, थैंक यू। नहीं, वो क्या है ना कि हमने आपका टिफिन गलती से खाया, बुरा मत मानिएगा। अरे कैसी बात करे प्रद्युम्न भाई, अरे उल्टा आपकी पूरी टीम ने दया के हाथ का खाना खाया, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और वैसे भी कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दया बहन ने भी सेम जवाब दिया था सर। दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। दया भाई, आप लोग आज हमारे घर पर पधारे हैं, आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दया सॉरी अभी नहीं, वो हम लोग एक केस की तहकीकात के लिए जा रहे हैं। वैसे खाने का जी करेंगे तो चले आएंगे आपके घर। चौक्कस जरूर आना। ये आपका ही घर है, बेफिक्र कभी भी है। से दया। हाँ? नहीं, आपको सॉरी। वैसे दया। हाँ सर। या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए? कुछ और ही चक्कर है दया, इधर कुछ और ही चक्कर है। क्यों जेठा भाई, क्या प्रॉब्लम है बताओ? बता दे इन्हें। क्या हुआ, बात क्या है, बता दीजिए बेझिझक हो। नहीं, दरअसल ऐसे कोई खास बात नहीं है। दरअसल हमारी सोसाइटी में एक फ्लैट हमेशा खाली रहता था, अभी उसमें एक आदमी रहने आया है, उसका नाम है अजय दीवान। और वो आपको परेशान कर रहा है। अभी सीधा कर देता हूँ। अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। उस आदमी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है। क्यों? यहाँ हमारी सोसाइटी में तो सब एकदम मिलजुल के रहते हैं। हाँ सर, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में प्यार है, तकरार नहीं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी में तो सब लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कोई रोता नहीं है। अगर रोते हैं तो दूसरे के दर्द में रोते हैं। हाँ, मगर वो नया आदमी जो आपके सोसाइटी में रहने को आया, वो आदमी तो ठीक है ना? आप लोग डरेंगे तो नहीं उससे? ओ इंस्पेक्टर दया भरा, और तुसी की गल कर रहे हो? और हम गोकुलधाम वाले हैं और किसी से डरते नहीं है। और वो बंदा अगर गलती से भी कोई गलत काम करेगा ना, तो उसको सीधा करना हमें आता है। और कहीं अगर उसने गलत निगाहों से ऊंचा देखा, तो मैं रोशन सिंह सोडी अकेले ही उसके लिए काफी हूँ जी। सोडी आराम से, शांति रख। और मैं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा सिख हूँ, सच्चा सिपाही हूँ, जो अपने परिवार, समाज और अपने देश के लिए जान भी देता हूँ, क्योंकि मैं भारत माता का सच्चा सुपुत्र हूँ। और मेरे सीआईडी वालों, जैसे आप किसी से नहीं डरते, वैसे ये रोशन सिंह सोडी मर जाएगा पर किसी से भी डरेगा नहीं। सत श्री अकाल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको कोई भी परेशान करे
थोड़ी जी आपको छोड़कर। तो आपको कोई भी परेशान करे तो हमें फोन जरूर करिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट। जरूर। मुझे क्या ना आर्मी में जाना था। क्या सोडी, तुम ही कमाल हो भाई। मैं अभी सोच ही रहा था कि हम लोग सीआईडी की मदद ले ले, और तुमने अपना राग हड़पना शुरू कर दिया। अगर हम सीआईडी की मदद ले लेते तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अरे लेकिन क्या फरियाद करते हम लोग सीआईडी वालों को, हैं? वो अजय दीवान ने क्या किया क्या? उसने बहू के हाथ का खाना नहीं खाया, वो कोई गुनाह थोड़ी है। उसे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है तो भाई उसकी मर्जी। अभी बोलो। अरे हर इंसान की पसंद नापसंद अलग होती है, स्वभाव अलग होता है। अरे वो अजय दीवान हमसे हंस के बात नहीं कर रहा है, वो कोई उसका गुनाह नहीं है। बराबर है बापूजी, वाह वाह बापूजी, वाह वाह। हाँ, इसे कहते हैं अनुभव का निचोड़। पर दादाजी वो बार बार अपने गेटअप और गाड़ी दोनों चेंज करते रहते, उसका क्या? हाँ, इसका क्या जवाब है चाचा जी? और इसका जवाब मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। अभी जाकर ऐसा पाना पकड़ घुमाता हूँ कि पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। अरे भाई सोडी, इन सबके बीच में मैं कहां से आया, पहले ये बता के जा। और पोपू, और दुनिया में तू अकेला ही नहीं है जिसका नाम पोपट है। पोपट जैसे बोलने लगा यानी फटाफट बोलने लगा। आज तो इसकी खैर नहीं। सॉरी वायलेंस नहीं। ओए तू क्या चाहता है, मैं वायलिन बजा के उसको समझा के आऊं? और यारों बातों में वक्त बर्बाद मत करो और सीधे चल के सब अटैक करो। मैं भी चलता हूँ पापा। हाँ चलो। एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है भाई, वहां पे जाके बात बिगड़ जाएगी। नहीं, भिड़े बराबर बोल रहा है, सबको जाने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, हम लोग 3-4 लोग जाते हैं और मिलते हैं। हाँ? मैं भी साथ में चलता हूँ। मैंने भी वो अजय दीवान को देखा नहीं है। अरे अजय दीवान कोई पिक्चर है जो देखा नहीं है? चलो मैं भी आता हूँ देखने के लिए। बबीता जी क्या मतलब? जेठालाल आने दो उसे भाई, चलो चलो चलते हैं। तो ठीक है आतिफ भाई, चलिए आप भी चलिए। मैं नहीं आऊंगा, कहता है लड्डू खाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, मैं क्यों जाऊं? ऐसा कहते बोलते से। अरे भाई एक मिनट देखिए जेठालाल, किसी को आने की जरूरत नहीं है। तुम, मैं, अय्यर, सोडी और पोपट, हम लोग इतने ही जाते हैं। ओके यारो अब ये फालतू की जबलियां मारनी बंद करो और फाइनल अब अटैक करो। ओए अजय दीवान, ओए बाहर निकल। ओए क्या हुआ, अभी मेरी धार सुन के भीगी बिल्ली बन गया क्या? बार बार शक्ल बदलता है तू। ओए एक बार तो मुझे अपनी शक्ल दिखा दे। ओए तूने सबको परेशान करके रखा है, अभी किधर चिपके बैठा है? ओए बाहर निकल, अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो मैं ये दरवाजा अभी क्या भी तोड़ दूंगा। सोडी कोई फायदा नहीं भाई, नीचे देख ताला लगा हुआ है। वो ताला तोड़ देते हैं, हो सकता है अंदर छुप के बैठा हो। सोडी वो अंदर छुप के बैठा है तो फिर बाहर ताला किसने मारा? समझा सोडी, बाहर ताला इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। अगर अंदर कोई नहीं है तो मुझे वो गया कहाँ? बचाओ, मुझे बचाओ। ये बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा है? मैंने नहीं पता। चलो देखते, चलो। बचाओ, बचाओ। क्या आवाज? लगता है नीचे कोई चिल्ला रहा है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो अजय दीवान है। बचाओ मुझे। दाढ़ी मुझ गायब। मुझे बचाओ प्लीज। क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए, वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए प्लीज। अंकल आप चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? अरे चलिए कहाँ लेके जा रहे हो? चलिए अंकल जल्दी चलिए। क्या हो रहा है? काय चल रहा है? काय